नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आज अपन कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। इसके बारे में आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। तो निर्देशांक ज्यामिति में अपन सबसे पहले देखेंगे कि निर्देशांकों को अपन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, निर्देशांकों के पहले अपन चर्चा करेंगे कार्तीय तल की। ये पूरा का पूरा जो तल होता है, इसको अपन कहते हैं कार्तीय तल। और कार्तीय तल में को अपने दोनों अक्षों के द्वारा 4 भागों में विभाजित करते हैं। अक्ष कौन कौन से होते हैं ये ध्यान करें। एक्स, ओ, एक्स डैश, ये होता है वाई, ओ, वाई डैश। यानी ध्यान करें, कार्तीय तल में कार्तीय तल को 2 अक्षों के द्वारा चार भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा का पूरा कार्तीय तल है। अब इनको 2 अक्षों के द्वारा, पहली बात तो ये 2 अक्ष होते कौन कौन हैं ये ध्यान करें। अक्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्स अक्ष, जिसको अपन जानते हैं एक्स ओ एक्स डैश के द्वारा, एक्स ओ एक्स डैश के द्वारा जानते हैं। और दूसरा जो अक्ष होता है वो वाई अक्ष होता है, इसको अपन जानते हैं वाई ओ वाई डैश के द्वारा। ये ध्यान करें, पूरे कार्तीय तल में 2 अक्ष होते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। 2 अक्ष आपको सामने लिखे हुए हैं। इनको अपन एक्स अक्ष के द्वारा और वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष के द्वारा पहचानते हैं। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों अक्ष कौन कौन से, एक्स और वाई अक्ष, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को किस नाम से अपन जानते हैं, मूल बिंदु के नाम से। मूल बिंदु कहते हैं। यहां आप देख रहे हो कि दोनों अक्ष, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर कर रहे हैं। तो ये ओ बिंदु क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया मूल बिंदु। इसको कहते हैं अपन मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के ध्यान करना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो ध्यान करें, मूल बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु को अपन ओ के द्वारा दर्शाते हैं अधिकांशतः। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। कई बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो अपन बता सकते हैं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0 0 होते हैं। अब प्रश्न उठता है
कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 क्यों होते हैं। आपसे पूछ लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। कहीं अपन दोस्तों के साथ में बैठे हैं, दोस्तों ने पूछ लिया, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसने आपसे पूछ लिया कि भाई मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। आपने तुरंत बता दिया कि साहब मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तुरंत उसने दूसरा क्वेश्चन कर दिया आपसे कि ये बताइए कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो आप 0 0 बता रहे हैं वो क्यों होते हैं। तो ये चीज अपन पे आना चाहिए, क्योंकि निर्देशांक होते क्या हैं, ये किस चीज को व्यक्त करते हैं। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी को निर्धारित करते हैं, अर्थात एक्स निर्देशांक। पहला जो निर्देशांक होता है वो एक्स अक्ष का होता है, दूसरा जो होता है वो वाई अक्ष का होता है। अर्थात ध्यान करें, क्योंकि इसका जवाब हम दे सकते हैं, क्योंकि मूल बिंदु की जो दूरी है, दूरी एक्स अक्ष व वाई अक्ष दोनों से शून्य होती है। ये आप कहीं भी कोई भी पूछे कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 क्यों होते हैं, तो इसका जवाब अपन को देना है क्योंकि मूल बिंदु की जो दूरी है वो एक्स अक्ष व वाई अक्ष दोनों से क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए ही मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब हमें देखते हैं, इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। ध्यान देना, कि निर्देशांकों का जो चिन्ह होता है, पहली बात अपन ये कर लें कि ये जो 4 हिस्सों में अपन ने बांटा, ये 4 हिस्से कौन कौन से होते हैं, तो इनका स्थान निश्चित है। ये अपना प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। ये हिस्सा जो है वो सदैव द्वितीय चतुर्थांश का होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ये जो हिस्सा है वो किसका है, तृतीय चतुर्थांश का होगा। और ये जो हिस्सा है आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं अपन चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, ये तो इनका स्थान निश्चित हो गया, किंतु अपन जो ही मूल बिंदु से आपने संख्या रेखा भी पढ़ी है, संख्या रेखा पर जो बिंदु शून्य होता है उससे अपन जो दाईं ओर जाते हैं, जो पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो धनात्मक दिशा में बढ़ते हैं, यानी वो सब धनात्मक अंक होते हैं। तो ये सब धनात्मक होंगे। मूल बिंदु से जो अपन बाईं तरफ जाएंगे, एक्स डैश की तरफ जाएंगे, तो ये सभी चिन्ह जो किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। इसी प्रकार वाई एक्स की हम बात करें तो मूल बिंदु से जब हम पूर्व यानी वाई की तरफ अर्थात उत्तर की ओर जाएंगे, तो ये सब क्या होंगे, प्लस के चिन्ह होंगे, ये प्लस के चिन्ह होंगे। मूल बिंदु से अपन वाई डैश की तरफ आएंगे, वाई डैश की तरफ, तो ये चिन्ह किसके होंगे, माइनस के। ये तो इनका चिन्ह हुआ जिनको अपन व्यक्त करेंगे, किनको, निर्देशांक को। अब अपन बात करें, क्योंकि निर्देशांक एक ध्यान कर लें, निर्देशांक जो है एक क्रमित युग्म में होते हैं, क्रमित युग्म में होते हैं। क्रमित का मतलब क्या होता है ये भी आप ध्यान कर लें। ये जो मैंने क्रमित शब्द लिखा है, अर्थात जिनका क्रम निश्चित होता है, अर्थात क्या होते हैं, एक तरह से किसके रूप में होते हैं, एक्स वाई के रूप में होते हैं। पहला निर्देशांक
एक्स अक्ष का होगा और दूसरा निर्देशांक जो होगा वो वाई अक्ष का होगा। ये कन्फर्म है, कभी भी निर्देशांक पहला वाई अक्ष का नहीं हो सकता और दूसरा निर्देशांक एक्स अक्ष का नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले मूल बिंदु से, हम पहले प्रथम चतुर्थांश की बात करें, पहले अपन एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे तो चिन्ह प्लस का होगा, फिर अपन वाई अक्ष की ओर बढ़ेंगे तो प्लस का होगा। अर्थात आप देख रहे होंगे कि प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक आएंगे वो दोनों ही किसके होंगे? प्लस के होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस के चिन्ह है और वाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस के चिन्ह है। हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, हम जब पहले एक्स अक्ष की ओर बढ़ेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा और जब हम वाई अक्ष की ओर बढ़ेंगे तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा। यानी द्वितीय चतुर्थांश में निर्देशांकों का जो चिन्ह होगा वो किस क्रम से आएगा? पहले माइनस का होगा और दूसरा धनात्मक होगा। तृतीय चतुर्थांश की हम बात करें तो पहले हम एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे तो चिन्ह किसका होगा? ऋणात्मक होगा और फिर हम वाई अक्ष की तरफ जाएंगे तो भी चिन्ह ऋणात्मक होगा। अर्थात इसमें दोनों ही जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक होंगे। चौथे चतुर्थांश की बात करें, हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो पहले हम जैसे ही एक्स अक्ष की ओर बढ़ेंगे तो चिन्ह प्लस का होगा और फिर हम वाई की ओर बढ़ेंगे तो चिन्ह माइनस का होगा। इस प्रकार से प्रत्येक चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं उनका चिन्ह निश्चित होता है। दोनों प्लस प्लस के होंगे, माइनस प्लस के होंगे, माइनस माइनस के होंगे और प्लस माइनस के होंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये तो हो गया कि एक्स जो होता है, एक्स निर्देशांक होता है, उसकी दूरी किससे नापी जाती है? अर्थात वाई अक्ष से। यानी एक्स निर्देशांक की दूरी, एक्स निर्देशांक की दूरी वाई अक्ष से तथा वाई निर्देशांक की दूरी एक्स अक्ष से नापी जाती है। इसके साथ साथ आप एक चीज का ध्यान और रखें कि एक्स निर्देशांक को अपन क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई निर्देशांक को अपन क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 2 को निर्देशांक दे रखा है और आपसे पूछ लिया इसमें कोटि बताइए, तो इसमें कोटि क्या होगी? 2। क्यों? ये वाई का निर्देशांक है और इसमें भुज क्या होगा? 5। अर्थात 5 तो क्या हो जाएगा? भुज। इसमें यानी दो इसे भुज कितना है? 5 है और कोटि कितनी है? कोटि इसमें 2 है। दूसरी बात, आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आप देखिए यहां एक्स अक्ष पर यदि कोई भी निर्देशांक है तो किस रूप में होगा? एक्स अक्ष पर निर्देशांक x0 के रूप में तथा y अक्ष पर निर्देशांक जो होता है वो 0y के रूप में होते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा कि कार्तीय तल क्या होता है, कितने अक्ष होते हैं, दोनों अक्ष कार्तीय तल को कितने भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को अपन क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग में जो है वो निर्देशांकों का चिन्ह किस प्रकार निर्धारित होता है, और
एक्स अक्ष पर निर्देशांक किस रूप के होते हैं, वाई अक्ष पर निर्देशांक किस रूप में होते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक को अपन क्या कहते हैं और वाई निर्देशांक के अक्ष को अपन यानी जो है क्या कहते हैं, ये आपने इस वीडियो में पढ़ा। अगले वाली वीडियो में इसी से जुड़ी संबंधित सवाल अपन करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।